आज हम बात करेंगे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो पहले अगर मैं कॉपीराइट की बात करूं तो हर एक देश का जो कॉपीराइट का कानून होता है वो अलग होता है। भारत के कॉपीराइट का कानून अलग होगा, बांग्लादेश के कॉपीराइट का कानून अलग होगा, श्रीलंका के कॉपीराइट का कानून अलग होगा। लेकिन इन देशों के जो कॉपीराइट के कानून होते हैं उनमें कुछ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि इन सभी देशों के जो कॉपीराइट के एक्ट होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं। अभी हम समझेंगे कि एक्चुअल में कॉपीराइट होता क्या है। नाम से ही पता चलता है कॉपी राइट, यानी कि आप किसी के कंटेंट को कॉपी नहीं कर सकते। कॉपीराइट इज ए लीगल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द राइट्स दैट क्रिएटर्स हैव ओवर द लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स। तो अगर किसी क्रिएटर ने कंटेंट बनाया है जो कंटेंट बिल्कुल नया है तो उस कंटेंट को कोई कॉपी नहीं कर सकता। अगर कॉपी करना है तो उसे ऑनर की परमिशन लेनी पड़ेगी या वो उसका फेयर यूज़ कर सकता है। तो अगर किसी का कंटेंट नया है तो वो सारी चीज़ें कॉपीराइट के दायरे में आ जाएंगी, यानी कि उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, उसके ऊपर लीगल ऑनरशिप है क्रिएटर की। सो दैट इज़ द कॉपीराइट। अभी हम जान लेते हैं कि कॉपीराइट में कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं। बुक्स, अगर किसी ने बुक पब्लिश की है तो आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। म्यूज़िक, आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। पेंटिंग्स हो गई, फिल्म्स हो गई, कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो गए, डाटाबेसिस हो गए, एडवर्टाइजमेंट्स हो गई, मैप्स हो गए, टेक्निकल ड्राइंग्स हो गई, आप इन सब चीज़ों को कॉपी नहीं करोगे। अगर आप कॉपी करते हो तो वो कॉपीराइट के दायरे में आ जाएगा। कॉपीराइट्स इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द कॉपीराइट्स एक्ट 1957। तो कॉपीराइट से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं वो हमें भारत के कॉपीराइट एक्ट में देखने को मिलते हैं। द कॉपीराइट एक्ट 1957। अभी हम जान लेते हैं कि ट्रेडमार्क क्या होता है। देखिए, ट्रेडमार्क इज ए साइन, यानी कि सिंबल, एक साइन होता है कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन एंटरप्राइज फ्रॉम दोस ऑफ अदर एंटरप्राइजेज। अगर आप किसी का सिंबल देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि वो क्या प्रोडक्ट बेचता होगा, उसके गुड्स क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या सर्विसेज वो देता होगा। तो वो जो साइन होता है, सिंबल होता है, वो बेसिकली ट्रेडमार्क होता है। Trademarks date back to ancient times when artisans used to put their signature or mark on their products। तो जो ट्रेडमार्क का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही पुराना है। पहले जो लोग इनोवेशन करते थे, नई चीज़ें बनाते थे, वो क्या करते थे कि उस चीज़ में अपना सिग्नेचर कर देते थे या फिर कोई मार्क, कोई निशान लगा देते थे जिससे पता चल जाता था कि वो किसका है, किसने बनाया है और किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। So trademarks in India are governed by Trademarks Act 1999 which was amended in 2010। तो जो ट्रेडमार्क से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उसको गवर्न किया जाता है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत, जो कि भारत का ही एक एक्ट है, अधिनियम है। अभी हम बात करेंगे ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस की। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस में हम देखते हैं कि किसी जगह में कोई चीज़ ऐसी है जो कि बहुत फेमस है। फॉर एग्जाम्पल टी, चाय, और वो जो चाय है वो सिर्फ उसी जगह में मिलती है। तो उसकी क्वालिटी के साथ और जो लोग उसको प्रोड्यूस करते हैं उनके लाइवलीहुड के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो इस स्पेसिफिक चीज़ को यानी कि चाय को हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे देंगे। सो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इज़ ए लीगल रिकॉग्निशन गिवन प्राइमरली टू एन एग्रीकल्चर, नेचुरल और ए मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स originating from a definite geographical territory। So geographical indicators in India are governed by the Geographical Indications of Goods and Registration and Protection Act 1999। तो geographical indication से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं Geographical Indications of Goods Registration and Protection Act 1999 के तहत। तो यही था जो डिफरेंसेस हमने देखे ट्रेडमार्क के बीच में, कॉपीराइट के बीच में और ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के बीच में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। You can join the Telegram channel, Facebook page and Instagram. Thank you.